प्रकार। प्राकृतिक कायिक प्रजनन के 4 प्रकार होते हैं। पहला जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा और पत्र परिकलिकाओं द्वारा। अब हम स्टार्ट करते हैं जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? किसी भी पेड़ या पौधों के जड़ों के द्वारा नए अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, उसे जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रजनन कहा जाता है। जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रजनन में होता क्या है कि इसमें कोई भी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शकरकंद को हम दिए हुए हैं। शकरकंद समझते होंगे, जिसको हम लोग फेस्टिवल के समय यूज करते हैं, कौन हम लोग यहाँ कहा जाता है। तो ये जो शकरकंद है, इस शकरकंद में होता क्या है कि जब इसकी जड़ों को बोया जाता है तो यहाँ से इसके जड़ में से नए नए कलिकाएं क्या होती है, बाहर आने लगती हैं, और इन कलिकाओं से फिर से क्या हो जाता है, नया नया पौधा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। शीशम में आपने देखा होगा, शीशम एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमने देखा है कि शीशम का बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस पेड़ के अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे शीशम के पौधे निकल जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि जहां से शीशम का पौधा काट दिया जाता है, वहां पे काटने के बाद भी कई बार शीशम के पौधे उसमें से आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कायिक प्रजनन प्राकृतिक रूप से होता है। उसकी जड़ें जहां तक फैली हुई रहती है वहां से नए पौधे निकल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे शीशम का पेड़ यहाँ पे है, ये जैसे देख सकते हैं आप, और यहाँ से एक जड़ इधर की तरफ आया हुआ है, और आप देखिए यहाँ से एक छोटी सी कलिका निकली है और ये कलिका आगे की तरफ बढ़ रही है, और कुछ समय बाद जैसे ही इसको यहाँ से काट दिया जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगी, ये एक नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा, और इस प्रकार से ये जड़ों के द्वारा कायिक प्रजनन होगा। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जहां जहां कलिकाएं निकली हैं, अगर यहाँ से इसको काट दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, नए नए पौधों का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से जड़ों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। फिर से एक बार लास्ट टाइम देखते हैं कि किसी भी पेड़ पौधों के जड़ों के द्वारा नए अपस्थानिक जड़ें निकल आते हैं और उन नए अपस्थानिक जड़ों के द्वारा नए पौधों का निर्माण हो जाता है। वैसे जनन को जड़ों के द्वारा कायिक प्रजनन कहा जाता है। प्राकृतिक कायिक प्रजनन की दूसरी विधि है तनों के द्वारा। इसमें क्या होता है कि तना के कोई भी भाग, उसमें से नए पौधे निकलते हैं। जैसे अदरक, केले, हल्दी, अरबी, जिमीकंद, आलू, प्याज, लहसुन, इन सारी चीजों में हम ये तना में आता है। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आलू तना है कि जड़ है। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है कि आलू क्या है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आलू क्या है तो वह एक तना है, जड़ नहीं है। प्याज क्या है, एक तना है, जड़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से तनों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। मैंने इसको डिफाइन किया है, लिखा भी है कि तनों द्वारा कायिक प्रजनन में सामान्य तना या रूपांतरित तना विकसित हो जाता है और वो नया पौधा का रूप ले लेता है। यानी कोई भी तना सामान्य तना होता है या रूपांतरित तना होता है, वो नए पौधों के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, रूपांतरित तना भी और सामान्य तना भी। तो उससे जो नया पौधा प्राप्त होता है उसे तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रजनन कहते हैं। मतलब उस तनों के द्वारा जो जनन होता है वो कहलाता है। इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पे हमने चित्र से स्पष्ट किया हुआ है कि जैसे आलू आपने देखा होगा, आलू में क्या होता है कि यहाँ पे आंख होता है, जिसको हम लोग आंख कहते हैं। ये आंख जो होता है पौधा को क्या करता है, मतलब नए पौधों को बनाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम आंख के अनुसार इसको क्या करते हैं, अलग अलग भागों में काट देते हैं, ऐसे इस तरीके से इसको डिवाइड करके क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, और जहां जहां आंख होता है वहां वहां से क्या होता है, नए नए पौधे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से होता है। हल्दी में आप देखिएगा या अदरक में देखिएगा, ये दोनों में, हल्दी या अदरक में, इसमें क्या होगा कि इसको जब तोड़ा जाएगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन जहां जहां इसे ज्वाइंट है, ये सभी जगहों से क्या हो सकते हैं, नए पौधे क्या हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। तो इसको जैसे ही तोड़ के मिट्टी में जब गाड़ दिया जाता है तो इससे अनेकों नए पौधे क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ये हमने केला को दिखाया है यहाँ पे। ये केला का एक पुराना जड़ है, जो केला खत्म हो गया इसमें से, और उन जड़ों में से क्या होता है कि नए नए ऐसे करके अनेकों क्या होते हैं, इसमें अलग अलग केला निकल जाता है। तो ये जो है तनों के द्वारा, यानी ये क्या है, तना है, और तनों के द्वारा क्या हो रहा है, नया पौधा निकल रहा है। ठीक है,
तो इसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें जनन होता है। तनों के द्वारा कायिक प्रजनन, सामान्य तना या रूपांतरित तना जब विकसित हो जाता है तो ऐसे बने पौधे को तनों के द्वारा कायिक प्रजनन कहा जाता है। तनों के द्वारा जो जनन होता है इसमें भी 3 प्रकार होता है और उन तीनों प्रकार के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। भूमिगत तनों द्वारा, अर्धवायुवीय तनों द्वारा और वायुवीय तनों द्वारा। तो हम इसको इसके आगे पढ़ेंगे। तनों द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है इसमें 3 प्रकार होते हैं, एक भूमिगत तनों द्वारा, एक अर्धवायुवीय तनों द्वारा और एक वायुवीय तनों द्वारा। भूमिगत तनों द्वारा में क्या होता है कि वैसे कायिक जनन जिनके जड़ जमीन के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, भूमिगत कायिक प्रजनन कहलाते हैं। जैसे जमीन के अंदर कौन कौन होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया अदरक, जो जमीन के अंदर होता है लेकिन वो क्या होता है, तना होता है, उसमें भी नए पौधे विकसित होते हैं। जैसे हल्दी भी जमीन के अंदर ही होता है, आलू भी जमीन के अंदर होता है, और अरबी आप देखे होंगे, जमीन को देखे होंगे, ये सारी चीजें क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। और जब जमीन के अंदर तन होते हैं और उनके द्वारा जब पौधे विकसित होते हैं तो उसे भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रजनन कहते हैं। यानी भूमिगत कायिक प्रजनन ऐसी विधि है जिसमें तनों का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है और उससे नए पौधे विकसित होते हैं तो उसे भूमिगत कायिक प्रजनन कहा जाता है, भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रजनन कहा जाता है। दूसरा है अर्धवायुवीय तनों द्वारा कायिक प्रजनन। अर्धवायुवीय तनों द्वारा कायिक प्रजनन क्या होता है, इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, दूब घास आप देखेंगे कि जमीन में क्या होता है, लौटते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ बढ़ते जाता है और पीछे वाला भाग अगर जो टूट जाए तो वहां से फिर नया पौधा बन जाता है, फिर आगे लौटते लौटते जाता है और फिर आगे वाला भाग क्या हो जाता है, नया पौधा बना देता है और पीछे वाला भाग टूट जाता है तो भी कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। आपने दूब घास में देखा होगा, खट्टी बुट्टी आपने देखा होगा, छोटे छोटे बचपन में हम लोग खाते थे खट्टी बुट्टी, तो उसमें क्या देखते थे, थोड़ा सा खट्टा वट्टा लगता है, बड़ा टेस्टी है। तो उस खट्टी बुट्टी में हम लोग देखे होंगे कि ये खट्टी बुट्टी क्या होता है, पूरा एक जाल की तरह चारों तरफ फैल जाता है। आपने ये देखा होगा जब जाल की तरफ चारों तरफ फैलता है तो उसमें कायिक प्रजनन होता है और वो क्या होता है कि अपने आधा तना जो होता है जमीन के अंदर होता है और आधा तना जो होता है बाहर की तरफ होता है। तो हमने अभी बोला अर्धवायुवीय तन द्वारा, यानी वह कायिक प्रजनन की विधि जिसमें पौधे का आधा तना जमीन के अंदर होता है और आधा तना बाहर की तरफ होता है, वैसे कायिक प्रजनन जो होता है अर्धवायुवीय तन द्वारा होता है। स्ट्रॉबेरी में भी होता है, लॉन घास में होता है और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रजनन देखते हैं। अगला आता है कि वायुवीय तनों द्वारा, वैसे जनन जो वायुवीय तनों द्वारा होता है जिसमें कहीं भी जमीन का अटैचमेंट नहीं होता है उस तने से और वो ऊपर से ही निकल जाता है। जैसे हम गन्ना में देखते हैं, गन्ना का एक पौधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और फिर उसके बगल से एक नया पौधा क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। और दूसरा उसके आगे हम देखते हैं अंबर बेल में भी इसी तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि पौधे के तनों के द्वारा वायु में रहता है और उससे नया पौधा विकसित हो जाता है। यानी 3 चीजें हमने आज समझा और अभी मैं इसके आगे भूमिगत तनों के प्रकार पढ़ाऊंगा। भूमिगत तना के अंदर कायिक प्रजनन 4 प्रकार के होते हैं, प्रकंद द्वारा, धनकंद द्वारा, कंद द्वारा और सलकंद द्वारा। तो अभी हम लोग को समझना है कि प्रकंद द्वारा भूमिगत तनों के द्वारा कैसे कायिक प्रजनन होता है। यानी भूमिगत तना में प्रकंद क्या होता है कि सभी जड़ों तनों में नहीं पाया जाता है बल्कि कुछ पौधों के तनों में पाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि यह जनन वैसे पौधों में होता है जिसमें प्रकंद पाए जाते हैं और प्रकंद जब प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमि के अंदर रहते हैं और जैसे ही अनुकूल स्थिति आती है उसमें से नए कलिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है और वो नए कलिकाएं विकसित होकर नए पौधों का निर्माण करती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमने अदरक का दिखाया है कि अदरक में क्या होता है कि ये जमीन के अंदर होता है और जैसे कि गर्मी के दिनों में ये इसका पत्ता सूख जाता है और फिर जैसे ही उसका अनुकूल मौसम आता है फिर से उसमें से पत्ते निकल आते हैं। हल्दी में भी आपने देखा होगा कि हल्दी में क्या होता है कि आप जब उसका पत्ता सूख जाता है तो जमीन में वैसे ही रहता है और जैसे ही उसमें प्रतिकूल बारिश पड़ता है तो उसमें से फिर से नया पत्ता निकल जाता है, या इसको तोड़ कर फिर अलग अलग मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे भी नए पौधे निकल आते हैं। यानी जो प्रकंद है वो
सोया हुआ है और जैसे ही प्रतिकूल अवस्था आती है, प्रतिकूल अवस्था के बाद अनुकूल अवस्था आती है, तो उसमें से नए प्रकंद के द्वारा कलिकाओं का निर्माण हो जाता है और वो नए पौधों को निर्मित कर देते हैं। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकंद द्वारा भूमिगत कायिक प्रजनन है कि प्रकंद वैसे पौधों में पाया जाता है जिसमें प्रकंद होते हैं, और प्रकंद जब प्रतिकूल स्थिति में रहते हैं तो उस स्थिति के बाद जैसे ही अनुकूल स्थिति आती है उसमें से कलिकाएं निकलकर नए पौधों का निर्माण कर देती हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे धनकन द्वारा कैसे भूमिगत कायिक प्रजनन होता है। इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है कि जैसे आपने देखा होगा कंदा को, या जिमी कंद से कहते हैं, हमारे यहाँ कंदा बोलते हैं, अरबी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पत्ता वाला जो ज्वाइंट होता है, पर्ण संधि या यहाँ पे पर्ण संधि जो होती है, इन पर्ण संधियों से क्या होता है, इसको जब इसको बोया जाता है, इसको काट काट के अलग अलग पार्ट में बोया जाता है। लेकिन इन सभी से यहाँ से क्या होते हैं, नई नई कलिकाएं निकल कर और नए पौधों का विकास करती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से नई नई कलिकाएं निकलकर नए पौधों को निर्माण करती है। तो इसमें होता क्या है कि ये ऊर्ध्व दिशा में गति करती हैं, जैसे कि ये अशाखित भूमिगत तना होता है जो भूमि के अंदर ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है और पर्ण संधियों से नए पौधे निकल आते हैं। उसे धनकन द्वारा कायिक प्रजनन कहा जाता है। यानी इसे लिखेंगे, जब भी एग्जाम में लिखना होगा कि धनकन द्वारा कायिक प्रजनन कैसे होता है, तो धनकन द्वारा कायिक प्रजनन में क्या होता है कि धनकंदों के द्वारा या पर्ण संधि जहाँ पे होती है, उन पर्ण संधियों से नए कलिकाओं का निर्माण होकर नए पौधों के रूप ले लेना, ये क्या हो जाता है, धनकन द्वारा कायिक प्रजनन कहलाता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कंद द्वारा। कंद द्वारा कायिक प्रजनन। कंद द्वारा कायिक प्रजनन में क्या होता है कि कोई भी तना होता है और तनों की जो भूमिगत शाखाएं होती है, वो शाखाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसका अंतिम सिरा क्या हो जाता है, फूल जाता है। जैसे आपने आलू का मेड़ देखा होगा, आलू के मेड़ में आप जब आलू को निकाल के देखेंगे तो वो एक क्या होता है कि आलू के पौधों से ही निकला होता है। जैसे आलू का यह पौधा होता है, इसमें से ऐसे निकला होता है और यहाँ जाकर क्या हो जाता है, फूल जाता है। आप देखेंगे ये फूल जाता है, ये मिट्टी का ऐसे बांध होता है और इसमें ये फूल कर क्या करता है, आलू का निर्माण कर देता है और जड़ें नीचे की तरफ होती है, यानी ये तना से निकलता है। यानी तनों के शाखाओं के अंतिम सिरा जब फूल जाता है तो कंद का निर्माण करता है। और उन कंदों में जब वो विकसित हो जाते हैं, तो विकसित होने के बाद जब हम उसको देखते हैं तो उसमें आंखें निकल आती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में कि आलू के अंदर बाहर की तरफ से आंखें दिखाई दे रही है, और जो जो आंख दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे दो आंख दिखाई दे रही है, इसको ऐसे काट के लगा सकते हैं, फिर इसको इस तरीके से काट सकते हैं। और किसान क्या करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार या साइज के अनुसार उसको आंखों को देखकर अलग अलग काट कर क्या करते हैं, बो देते हैं, उससे नए पौधे निकल जाते हैं। तो जितनी आंखें होती है उसमें उतनी कलिकाएं देखी जाती हैं और इस तरीके से एक आलू के तनों के द्वारा कई पौधे फिर से क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और इस प्रकार से कंद के द्वारा जन्म देखा जाता है। इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि भूमिगत तनों के शाखाओं के अंतिम सिरा के फूलने से यह विकसित होता है और यह विकसित होकर कंद में आंखें पाई जाती हैं और उन आंखों से नए पौधों का निर्माण हो जाता है और वो नए पौधे जब बन जाते हैं तो इस प्रकार से कंद द्वारा कायिक जन्म होता है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे शल्क कंद द्वारा। शल्कन द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है, ये रूपांतरित तना होता है। इसमें होता क्या है कि जो तना है, आप देख रहे हैं प्याज में क्या होता है कि तना का रूप रूपांतरित होकर मांसल संरचना बन जाती है और अलग अलग कवर टाइप का हो जाता है प्याज। और उस प्याज में आप देखेंगे कि इस तरीके से कवर की तरफ क्या होता है, उसको ढका होता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं और इसके बीच में 2 या 3 बल्ब होते हैं, 2 3 4 आप देख सकते हैं, इस तरीके की संरचना होती है। और जैसे कि आप प्याज देखेंगे तो प्याज में फूल भी होता है, जैसे प्याज को हम बोएंगे तो उसमें फूल भी निकलेगा, तो फूल के द्वारा जो बीज बनेगा और उसको जब बोएंगे तो वो लैंगिक जन्म होगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अलैंगिक यानी कायिक जन्म। इसमें क्या होता है कि प्याज के को हम जमीन में जब गाड़ते हैं तो इसके जितने बल्ब होते हैं उन बल्बों से नए नए प्याज का पौधा बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा सांधा प्याज, जिसको हम लोग पकौड़ी उकौड़ी बनाते हैं और उसमें प्रयोग करते हैं। तो वो जो प्याज है वो क्या है, कायिक प्रजनन किया हुआ है, यानी उसमें बल्ब के द्वारा प्याज का पौधा विकसित हुआ है। आपने लहसुन में देखा होगा, जब लहसुन को बोया जाता है तो लहसुन के
को तोड़ा जाता है। जब तोड़ा जाता है तो उसमें काफी सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, सल्क निकलते हैं छोटे छोटे, और उन सल्कों को अलग अलग जब लगा दिया जाता है तो उनसे भी फिर से नया क्या होता है, लहसुन का पौधा प्राप्त हो जाता है। तो इन शल्कों के द्वारा भी क्या होते हैं, बल्ब, इसी को बल्ब बोलते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो बल्ब होता है, यही बल्ब जब तोड़ तोड़ के बोया जाता है, या इसमें भी प्याज को भी जब बोया जाता है तो ये अपने से ही जब विकसित होगा तो टूट जाता है, अलग अलग पौधा बन जाता है। तो आप देखेंगे, यानी ये जो जनन आपने देखा सलकंद द्वारा, इसको डिफाइन करना है तो मैंने इसको लिखा है कि यह एक भूमिगत रूपांतरित तना है, मतलब डायरेक्ट तना नहीं है बल्कि इसका रूप बदला हुआ है। यानी यह भूमिगत रूपांतरित तना है जो विकसित होकर चक्ति के समान हो जाता है, जैसे प्याज और लहसुन होता है चक्ति के जैसा होता है, और यह मांसल सल्क पत्रों का निर्माण करती है। जैसे आपने लहसुन को चिकन में डालकर देखते हैं, उसको चावते हैं तो उसमें से निकलता है, उसमें जो लहसुन के अंदर जो मटेरियल है, ये बल्ब है, ये पौधे का निर्माण करता है। प्याज में भी आप देखेंगे कि सल्क, काफी सल्क से उसको ढका रहता है, उसके बीच में बल्ब होता है, और उन बल्बों को जब हम जमीन में गाड़ते हैं तो नया निकलता है। तो मैंने लिखा कि यह मांसल सल्क पत्रों से घिरा रहता है तथा सल्क पत्रों से बनी संरचना को बल्ब कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि बल्ब क्या है, तो फिर यहाँ से आप आसानी से उसको लिख सकते हैं कि सल्क पत्रों से बनी संरचना बल्ब कहलाती है, जो विकसित होकर नए पौधों का निर्माण करती है। यानी ये बल्ब क्या करते हैं, नए पौधों को निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे नए पौधों को निर्माण कर रहे हैं, और इस प्रकार से नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रजनन को सलकन द्वारा कायिक प्रजनन कहा जाता है। इस प्रकार से भूमिगत तनों द्वारा कायिक जनन खत्म हो गया, यानी